नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों। अब आज हम बात करेंगे थ्री फेज सर्वो स्टेबलाइजर के बारे में। आपके क्या उपयोग में आ सकता है, कि आपके क्या काम आ सकता है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो सिंगल फेज का सर्वो स्टेबलाइजर है आपके क्या उपयोग में आ सकता है। जो थ्री फेज का सर्वो स्टेबलाइजर है भाइयों, वो आपको उपयोग में आ सकता है। जैसे आपकी सबमर्सिबल मोटर है, ट्यूबवेल का कनेक्शन है आपके खेत में, वो थ्री फेज है, तो उस केस में आपको ये उपयोग में आ सकता है। अब उसमें मैं मेनली आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपका कोई एक फेस मिस हो गया, पीछे से कोई एक फेस नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या है कि हमारे स्टेबलाइजर के अंदर वो प्रोटेक्शन है, फीचर है कि आपकी बाकी के दो फेस में नहीं जाने देगा, तो वो आपका जो मोटर की सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली काट देगा, यानी आपकी मोटर की वो जो सप्लाई जा रही है वो बंद कर देगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो मोटर है वो बंद हो जाएगी, वो जो आपका नुकसान होना था, मोटर जल जाती, तो उस केस में वो बच जाएगी। दूसरा फीचर, अगर आपके न्यूट्रल के साथ थ्री फेज के साथ साथ अगर आप न्यूट्रल भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें वो फीचर भी है जो सिंगल फेज सर्वो स्टेबलाइजर में था कि अगर आपका सिंगल फेज में थ्री फेज में अगर आपका न्यूट्रल अगर पीछे से नहीं आ रहा है या कट गया है किसी वजह से, तूफान, आंधी या किसी भी वजह से वो नहीं आ रहा, तो उस केस में भी आपका जो सर्वो स्टेबलाइजर है तुरंत आपकी मोटर को सप्लाई बंद कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपकी मोटर जो है वो जलने से बच जाएगी। तो ये एक फीचर दूसरा हो गया। मेनली मोटे मोटे जो फीचर्स हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। और फिर आते हैं हम ना हाई और लो वोल्टेज कट ऑफ पे। जो इसमें हाई और लो वोल्टेज कट ऑफ है वो दोनों साइड है, इनपुट के साइड भी है और आउटपुट के साइड भी है। इनपुट में जो हमारी रेंज जैसे स्टार्ट हो चुकी है 295 टू 465, यानी 295 से लेके 465, 340, 480, 340, 460, ये रेंजें आपको मिल जाएंगी। और अगर इसके बीच में क्या है, आपको 340 से लेके 460 के बीच में अगर कोई फेस टू फेस अगर आपकी कोई सप्लाई आ रही है, तो आपको ये आउटपुट में 400, 415 जो भी आपको चाहिए वोल्टेज वो मिल जाएगी। इसमें भी जो डिस्प्ले है वो डिजिटल है। आपको जो सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे फेस टू फेस वोल्टेज, फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज, और आपका जो करंट चल रहा है वो सारा, और फ्रीक्वेंसी साथ में आपको दोनों में वो देखने को मिल जाएगी। और अगर सपोज करो कोई मोटर में कोई प्रॉब्लम है, बेरिंग खराब हो गया या उसमें कोई बर्निंग की कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस केस में भी क्या होगा, सर्वो स्टेबलाइजर को नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा अगर वो लोड लेगा, तो उस केस में क्या होगा कि उसको लोड की वजह से बंद हो जाएगा। अगर आप दोबारा स्टार्ट करोगे उसको, हर 4 सेकंड में चेक करता रहेगा वो, तो डिले टाइम है वो हम फिक्स कर सकते हैं। तो उस केस में होगा क्या कि वो डिले टाइम के हिसाब से वो चेक करता रहेगा कि वो ठीक है, सब कुछ ठीक होगा तो चलता रहेगा, अदरवाइज टेम्परेरी अगर कोई एरर होगा तो वो चल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो बार बार वो ट्रिप करेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहा है सर्वो स्टेबलाइजर। तो उस केस में आपको मोटर के कनेक्शन वगैरह जो भी है वो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो वो आप चेक करोगे, तो उस केस में भी आपकी मोटर काफ़ी हद तक आपको बचाव हो जाएगा। और फिर रहती है कि इससे दिक्कत क्या रहती है, अब दिक्कत क्या है कि जैसे आपको जो वोल्टेज है, डिजायर जो वोल्टेज है, जैसे हमें प्रॉपर डाइट ना मिले तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसी जो मोटर है या कोई भी होम अप्लाइंसेज है या इलेक्ट्रिकल आइटम है, उसमें क्या है कि जैसे डिजायर्ड जो वोल्टेज है 415 अगर हमें नहीं मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी, तो उस केस में क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी और उसकी जो एफिशिएंसी है, उसके जो काम करने का तौर तरीका है, उसमें फ़र्क पड़ेगा, उसकी लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा, जो आपको नुकसानदायक होगा। अगर आपको इन चीज़ों की वजह से, जैसे वोल्टेज की प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका काम में रुकावट होती है, हो सकता है उस टाइम आपको पानी लगाने का समय हो और उसी टाइम में ये प्रॉब्लम आ जाए, तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप हमारा जो सर्वो स्टेबलाइजर है थ्री फेस वो यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास एयर कूल्ड और आपका ऑयल कूल्ड दोनों स्थिति में आपको मिल जाएगा। तो जो एयर और ये इसको जो आपको ने इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन आपको जैसे कोई नमी रहित आपका क्षेत्र हो, जहाँ नमी ना हो ज़्यादा, आपको सनलाइट डायरेक्ट ना आती हो, तो ऐसी जगह आप छत के नीचे इंडोर टाइप है ये वो रख सकते हो। इसमें मैंने वो बता ही दिया आपको कि एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों तरह के आपको सर्वो स्टेबलाइजर इसमें मिल जाएंगे थ्री फेस में। तो ये रही दोस्तों बात आपकी खेत में जो आपकी सबमर्सिबल मोटर्स हैं आपके, ये कहाँ उपयोग में आ सकता है। उसके बाद क्या है कि किसान भाइयों, अगर आप इसको घर में कैसे उपयोग कर सकते हैं। घर में डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए दो चीज़ें हैं।
एक तो जैसे मैंने बताया कि आपके अगर तीनों फेसों में से कोई एक फेस नहीं आ रहा तो उस केस में ये बंद हो जाता है। एक मॉडल तो हमारे पास इस टाइप का है कि आपका अगर एक फेस नहीं आएगा तो बंद हो जाएगा। और घरों में क्या है कि हो सकता है अगर आपका कोई ऐसे कनेक्शंस है, सारा कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और 3 फेस आपकी अगर सप्लाई है तो आप लगा सकते हो। अगर आपकी कोई जैसे लिफ्ट है या कोई और चीज़ें हैं जो 3 फेस पे चलती है, मोटर्स वगैरह है, और कई किसान भाइयों ने क्या है कि फार्म हाउस बनाए होते हैं तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो फिर तो आपको यही वाला स्टेबलाइजर चाहिए। अगर आपके पास जैसे डोमेस्टिक आपके सर्वो स्टेबलाइजर्स हैं या प्रोडक्ट हैं आपके जैसे, तो उसमें सर्वो स्टेबलाइजर आप इसका उपयोग ऐसे कर सकते हो। उसका उपयोग का तरीका ये है कि आपके सपोज करो आपका कोई एक फेस चला गया, ये 2 फेस चले गए, बाकी का जो एक फेस आ रहा है या आपके दोनों फेस आ रहे हैं, तो उस केस में आपकी सप्लाई ना कटे तो उसको हमने डोमेस्टिक मॉडल दिया है। उसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारा एक पास ये है कि डिस्प्ले आपका एक ही रहेगा, जो कंट्रोल है उसके तीनों फेसों के अलग अलग हो जाएंगे। जिस फेस का में प्रॉब्लम होगी वो फेस बंद हो जाएगा, या पीछे से नहीं आ रहा वो प्रॉब्लम बंद हो जाएगा, बाकी के 2 आपके चलते रहेंगे। तो वो प्रॉब्लम हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की इनपुट आउटपुट साइड किसी भी साइड हो सकती है, या फिर ओवरलोड की हो सकती है, या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमने उसको सर्वो स्टेबलाइजर को जो कनेक्शन किए हैं पीछे से सप्लाई ना मिल रही हो। फीचर इसमें भी वही मिलेंगे आपको। इनपुट वोल्टेज ये दिखाएगा, आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा, आपका जो करंट कितना चल रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है, वो एक ही डिस्प्ले में तीनों फेसों का दिखाता रहेगा। तो ये रहा दोस्तों। और उसके साथ साथ दूसरा हमारे पास डोमेस्टिक पर्पज़ में एक मॉडल और है, जिसमें 3 कॉन्टेक्टर या लगाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि 3 डिस्प्ले होंगे अलग अलग, या ये कह सकते हो 3 फेस के सिंगल फेस के 3 स्टेबलाइजर एक ही बॉडी में होंगे। तो वो उस तरह का भी ले सकते हो आप, जैसी आपकी ज़रूरत है तो वैसी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों किसान भाइयों, कई बार क्या है कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, कई बार मैं उनसे क्वेरी करता हूँ, कई बार पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ। सवाल पूछने का कई लोगों को थोड़ी परेशानी हो जाती है। वो पूछते हैं कि हमने तो स्टेबलाइजर लेना था या कोई आपका प्रोडक्ट लेना है, आप हमसे इतनी बातें क्यों पूछ रहे हैं, आप बताइए हमें इतने किलोवाट का चाहिए और इतने किलोवाट का क्या रेट है। तो किसान भाइयों, मैं इसलिए ये पूछता हूँ कि आप गलत चीज़ आपको ना मिले, आपका सही उपयोग हो। ऐसा नहीं है कि हमने सेल ही करना है, किसी को चिपका देना है, ऐसा नहीं है। हम जो लोग हैं खेतीबाड़ी से जुड़े हैं, और दूसरा फिर हम इंजीनियर हैं, तो हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कस्टमर को कि आपकी जो एप्लीकेशन है आपका कहाँ उपयोग करना है, कैसे आप उपयोग करना चाहते हैं। उस केस में क्या है कि आपको हम सही चीज़ आपको दे पाएँ, इसीलिए हम ये सारी क्वेरियाँ करते हैं। तो किसान भाइयों, हमने कोशिश की है कि इस वीडियो हम आपको भरपूर जानकारी दे पाएँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आप चाहते हो किसी चीज़ का जवाब, तो आप हमें नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स, मेल आईडी और वेबसाइट पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आपको ये लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश की है कि सारी भरपूर जानकारी देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में जो बेल आइकॉन है, घंटी का जो बटन है, उसको आप दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे विदा चाहते हैं। अगली वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, चलो देखते हैं हम अपना जो 3 फेज का सर्वो स्टेबलाइजर है वो कुछ इस तरह से काम करता है। उसका डिस्प्ले वगैरह ऐसा दिखता है। चलो देखिए इस वीडियो में।